प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन आते हैं। मुगल काल में किस चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है? ख्वाजा अब्दुल समद को कहा जाता है कि जहांगीर को कहा जाता है कि बिहजाद को कहा जाता है कि बसावन को कहा जाता है? तो इसका आंसर शायद आप लोगों को पता होगा। तो मुगल काल में चित्रकार को पूर्व का राफेल बिहजाद को कहा जाता है। पूर्व का राफेल बिहजाद को कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत में फिरोज शाह तुगलक के बाद, दिल्ली सल्तनत में फिरोज तुगलक के बाद मुगल काल में नहरों से पानी की आपूर्ति पर ध्यान देने वाला शासक कौन था? हुमायूं था, अकबर था, जहांगीर था, शाहजहां था? तो इसका सही आंसर होगा शाहजहां। यानी कि फिरोज तुगलक के बाद मुगल काल में शाहजहां ने नहरों के पानी की आपूर्ति पर विशेष ध्यान दिया। पानीपत के तृतीय युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? मोहम्मद शाह के काल में हुआ था कि शाह आलम द्वितीय के काल में हुआ था कि आलमगीर द्वितीय के काल में हुआ था कि जहांदार शाह के काल में हुआ था? प्यारे विद्यार्थियों, पानीपत का तृतीय युद्ध शाह आलम सेकंड के काल में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन एक 17वीं शताब्दी में नील के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? नील के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। वह बालासोर था नील के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध, कि कालपी था नील के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध, कि लाहौर था, कि सरखेज बयाना था? तो इसका सही आंसर शायद आप लोगों को मालूम हो ना मालूम हो, तो इसका सही आंसर जो है सरखेज बयाना, जो 17वीं शताब्दी में नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने की दृष्टि से किसने सहायक संघ प्रणाली का सूत्रपात किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं कि लॉर्ड डलहौजी हैं कि लॉर्ड वेलेस्ली हैं कि वारेन हेस्टिंग्स है? तो भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने की दृष्टि से सहायक संघ प्रणाली का जो सूत्रपात करने वाला था वो लॉर्ड वेलेस्ली था। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संघ का जन्मदाता लॉर्ड वेलेस्ली को माना जाता है। भारत का कौन सा शासक जैकोबिन क्लब का सदस्य बन गया था? तो हैदर अली था, रणजीत सिंह था, कि हैदराबाद का निज़ाम था, कि टीपू सुल्तान था? तो इसका सही आंसर जो होगा जैकोबिन सदस्य टीपू सुल्तान बन गया था। भारत का कौन सा शासक जैकोबिन क्लब का सदस्य बन गया था? तो था टीपू सुल्तान बन गया था। अगला क्वेश्चन है, रणजीत सिंह किस सिख मिसल के थे? तो रणजीत सिंह सुकरचकिया मिसल के थे। रणजीत सिंह किस मिसल के थे? सुकरचकिया मिसल के थे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में कितने सदस्यों और प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 78 सदस्यों ने भाग लिया था कि 86 सदस्यों ने भाग लिया था कि 93 सदस्यों ने भाग लिया था कि 72 सदस्यों ने भाग लिया था? तो प्यारे छात्राओं, प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में 72 सदस्यों ने भाग लिया था। मुगल काल में फिर से दोहरा लेते हैं एक बार, मुगल काल में किस चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता था? पूर्व का राफेल बिहजाद को कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत फिरोज तुगलक के बाद मुगल काल में नहरों की पानी की आपूर्ति पर ध्यान देने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? वह शाहजहां था। पानीपत के तृतीय युद्ध में किसके शासनकाल में हुआ था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के काल में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन एक 17वीं शताब्दी में नील के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था?
सरखेज बयाना खान के लिए प्रसिद्ध था। सरखेज बयाना स्थान है, वहाँ पे 17वीं शताब्दी में नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने की दृष्टि से किसने सहायक संघ प्रणाली का सूत्रपात किया था? वो था लॉर्ड वेलेस्ली ने। लॉर्ड वेलेस्ली को सहायक संघ का जन्मदाता भी कहा जाता है। भारत का कौन ऐसा सदस्य था जो जैकोबिन क्लब का सदस्य बन गया था? तो जैकोबिन क्लब का सदस्य टीपू सुल्तान बन गया था। रणजीत सिंह किस मिसल के थे? शुकरचकिया मिसल के थे। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम बैठक में कितने सदस्यों प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72। इस प्रकार से प्यारे छात्र छात्राओं, विश्वविद्यालय परीक्षा से तैयारी कर रहे बीए पार्ट 1, बीए फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और आने वाले टीजीटी, पीजीटी, उन सभी छात्रों के लिए यह वीडियो लाभदायक होगा। अब अगर चाहते हैं कि हम इसी प्रकार से आप सभी विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते रहें तो यूट्यूब पर मेरा चैनल है टारगेट विद शैलेंद्र। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो बनाऊं वो तुरंत आपके पास मिल जाए, जिससे कि आप आने वाली परीक्षा के लिए आप लाभान्वित हो सकें। दूसरा चैनल है अल्टो प्ले पे जाएं और उसको डाउनलोड करें और वहाँ पर आप फॉलो करें। वहाँ पर भी हमने वीडियो डाल रखा है, वहाँ पर भी उससे आप लाभान्वित हो सकते हैं। इस प्रकार से हम आने वाले नए वर्ष की बधाई भी देते हैं, साथ साथ आप परीक्षा में सफल हों और टीजीटी पीजीटी आने वाले परीक्षा में शायद फरवरी मार्च में परीक्षा हो या अप्रैल मई में हो, जब भी हो उसमें आप सफल हों। तो इस वीडियो को एक बार देखें ज़रूर, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा भी प्रोत्साहन होता रहे। और आप अपने डिस्क्रिप्शन में अपना सुझाव दें और किस विषय पर अगर अपने सुझावों को देते रहें और हम अच्छा से अच्छा वीडियो आपको बनाकर प्रेषित करें, जिससे कि आने वाली प्रतियोगी परीक्षा में आप सफल हों। इसी ईश्वर की कामना करते हैं कि आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षा में हम सभी छात्र छात्राएँ, विशेषकर उत्तर प्रदेश की छात्र छात्राएँ सफल हों और अपने जीवन में एक अच्छे मुकाम प्राप्त कर सकें। यही ईश्वर से हम कामना करते हैं। धन्यवाद।